जय सिया राम, हरिओम। मोदी के चरण चाट इन्हें देशद्रोही कह रहे हैं। मेरा इनके चरणों में प्रणाम। जोशीमठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जिस स्पष्टवादिता से बात को सामने रखा है उन्होंने, अद्भुत है। और कोई संत ही रख सकता है। उनके साथ जो विवाद हैं, उनके लिए जो कुछ आईटी से लिए चरण चाट पत्रकार हैं, जिन्होंने कहा है कि इसको तो जेल में होना चाहिए। मैं जो पर्सनली व्यक्तिगत रूप से जिन बातों के लिए अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती आदरणीय महान स्वामी शंकराचार्य हिंदू हितैषी के लिए आलोचना करता हूं, वो उस सब को लेकर के एक वीडियो बना रहा हूं। जोशीमठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद अभी वर्तमान में एक ऐसे लौह पुरुष, ऐसे लौह संत जो हिंदू हैं, हिंदू हित की बात करते हैं, हिंदू सुरक्षा के लिए जीवन उत्सर्ग करने पे आए हुए हैं, कुछ भी करने को तैयार हैं। उनका वचन हम सबको सुनना चाहिए। और उनको जो अभी मैं सुनाने जा रहा हूं, जो आईटी से लिए हैं भारतीय जनता पार्टी के, या जो इस्लामिस्ट हैं और जो अपने को सेकुलर कहते हैं, अगर क्षमता है, शक्ति है, एकदम एक पिता के पुत्र हैं, एक माँ की कोख से पैदा हुए और हिंदू हैं, तो इस बात को दोहराएं जो वो कह रहे हैं, समझें। सुनते हैं। तो उसमें इस्लाम के मानने वाले निकल करके आते हैं, मुसलमान निकल करके आते हैं। अब कहते हैं आतंक, जब इस तरह की घटना होती है तो उसमें इस्लाम के मानने वाले निकल करके आते हैं, मुसलमान निकल करके आते हैं। अब कहते हैं आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। अरे भाई, आतंकवाद का धर्म नहीं होता तो हर आतंकी मुसलमान क्यों हो रहा है? लंबे समय से हम लोग देख रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि कोई आतंकी मुसलमान हो जाए, मान लो कोई हिंदू गड़बड़ काम कर दे, तो कम से कम हिंदू धर्माचार्य को खड़े होकर कहना पड़ेगा ना कि ये हमारा नहीं रहा अगर ऐसा काम करता है। लेकिन इतने सारे लोग अभी तक निकल करके आ गए जो इस तरह की घटना कर रहे हैं, लेकिन कभी भी मुस्लिम धर्माचार्यों ने हमारे नहीं हो सकते क्योंकि हमारा धर्म ये नहीं सिखाता। मैं कह रहा हूं, है कोई माइकल लाल? है कोई मोदी एंड कंपनी में? मोदी नंबर 1, नंबर 2 कौन? अमित शाह नंबर 3 कौन? राजनाथ और 240 एमपी। कोई माइकल लाल है? है कोई माइकल लाल जो कहे कि इस्लामिक आतंक है, मुसलमानों ने किए हैं? भैया, सारे मुसलमान आतंकी नहीं होते, लेकिन जो होते हैं वो मुसलमान ही होते हैं। है कोई कहेगा? और ये शंकराचार्य कमीनों को जेल में चाहिए क्योंकि ये सवाल करते हैं, रास्ता देते हैं। अभी बहुत अच्छी बात कही है, आज पूरा सुनाऊंगा भी आप लोगों को, ठीक है? तो अभी तक निकल करके आ गए जो इस तरह की घटना कर रहे हैं, लेकिन कभी भी मुस्लिम धर्माचार्यों ने खड़े होकर के ये नहीं कहा कि ये हमारे नहीं हो सकते क्योंकि हमारा धर्म ये नहीं सिखाता। ऐसा अभी तक किसी बड़े धर्माचार्य ने कहा नहीं, कहते हैं। वो अभी तो एक मौलवी हैं जो कुरान के आलिम माने जाते हैं, उनका वीडियो हम लोगों ने देखा। वो कह रहे हैं कि आपकी नज़र से ये घटना जो है क्रूर हो सकती है, गलत हो सकती है, इस्लाम की नज़र से तो ये बहुत बड़ा अच्छा पुण्य कार्य है क्योंकि उन्होंने काफिरों को मार दिया। तो जब इस्लाम इस तरह की शिक्षा दे रहा है, इस तरह की शिक्षा देने वाले धर्म को हम क्यों अपने देश में प्रमोट कर रहे हैं? जो हमको मारने के धर्म को हम क्यों अपने देश में प्रमोट कर रहे हैं? एक बार फिर, इस्लाम इस तरह की शिक्षा दे रहा है, इस तरह की शिक्षा देने वाले धर्म को हम क्यों अपने देश में प्रमोट कर रहे हैं? मोदी जी ने क्या किया है? ऐसी इस्लाम की शिक्षा जो कहता है कि हिंदुओं को मारना मजहब है,
उनका डॉक्ट्रिन है, क्यों हम उसको प्रश्रय दे रहे हैं? राष्ट्र के संसाधनों में कई गुना उनकी आबादी से ज्यादा दे रहे हैं, उनको उन जगहों पे रख रहे हैं जो वहां ताकतवर होते हैं, जहां जितना थे जिस मात्रा में, तो उसे कई गुना ज्यादा बढ़ा दिया। ब्यूरोक्रेसी में, आर्मी में, मेन इन यूनिफॉर्म में उनको बना रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? ये सवाल जिसने पूछा है वो देशद्रोही है। वो हिंदू संत शंकराचार्य को जेल में होना चाहिए। खत्म होना है हिंदुओं को, क्योंकि ऐसा बोलने वाले हिंदू हैं, चरण चाट हैं। जितनी लंबी जी उतनी गहराई से चाटते हैं और जूते साफ कर रहे हैं। मोदी भक्ति में इतने अंधे हो गए। आगे सुनते हैं। तो हमको मरने की शिक्षा दे रहा है, हम उसको कह रहे हैं कि स्वागत है। ये कैसा कैसा हमारा व्यवहार है? और अगर हमको मारने की जिसने शपथ ले रखी है, जिसके धर्म में ये बात कही गई है कि उसको देखो तो मार दो, उसको हम अपने देश में रहने दे रहे हैं और उसके बारे में अच्छा व्यवहार रख रहे हैं, तो उसका फल कौन भोगेगा? हम ही को भोगना पड़ेगा। इसलिए हमको इस बारे में सचेत रहना पड़ेगा। या तो इस्लाम के लोग वो जो उनके धर्म की बात है उसको खारिज करें कि नहीं, हम इसको हटा रहे हैं अपने धर्म ग्रंथ से, ताकि हमारे इस्लाम से जुड़ा हुआ व्यक्ति इस तरह की पंक्ति को पढ़ करके इस तरह की घटना कभी ना करे, तब तो ठीक। कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ इस्लाम में मुसलमान होके। मुल्ला, मौलवी, काजी, हाजी जो कह दे कि इन लोगों ने जो हत्याएं की है, नरसंहार किया है, उसको इस्लाम से हम खारिज करते हैं। इतनी छोटी बात और साफ बात, एकदम क्लियर कट जो डॉक्ट्रिन है, मोदी एंड कंपनी को समझ में नहीं आती। नहीं आती तो क्या करेंगे? समझ में आ गई, फिर क्या करेंगे? फिर सत्ता की व्यवस्था में उन्हें उन चीजों से दूर रखेंगे जो उन्हें ये सिखाती है कि तुम हत्या करोगे तो जन्नत जाओगे। इस डॉक्ट्रीन से बचने के रास्ते निकालेंगे, मानेंगे पब्लिकली, तब तो रास्ते निकलेंगे। जो वर्तमान में जो कुछ हो रहा है पहलगाम के बाद, अभी उस पर चर्चा नहीं कर रहे। अभी सिर्फ ये कर रहे हैं कि ये आचार्य स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद जोशी मठ के शंकराचार्य हैं। अभी दुनिया मानती है ना, इन्हें जेल में भेजो। वो उस पर एक अलग से वीडियो लेके आऊंगा, इसके बाद डिटेल अपनी बात भी रखूंगा। अभी सिर्फ ये कि ये राष्ट्र संत, हिंदू संत, हिंदू हितैषी, हिंदुओं की सत्ता की व्यवस्था को लाने के लिए और चौकीदार से सवाल करने वाले सारे बीजेपी आईटी से लिए उलट के आ गए इनके ऊपर। धर्म ग्रंथ में इस तरह की बात लिखी हुई है और उसको पढ़ाया लिखाया जा रहा है, उनके बच्चों को सिखाया समझाया जा रहा है, तब तक हम उनको कैसे अपने साथ रहने देना चाहते हैं और कैसे उनके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहते हैं? इस बारे में विचार करना पड़ेगा। ये लंबा नहीं चल सकता है। आप ऊपर ऊपर से कहते रहो भाई भाई, वो कह रहा है मौलवी कि आप भाई भाई कहते रहिए, हमारे यहाँ इस्लाम नहीं इसकी इजाजत। इस्लाम में इस्लाम को अपनाया है जिसने, वही भाई है, दूसरा भाई नहीं हो सकता। इस्लाम में जो है वही भाई भाई हो सकता है। अरे भैया, इतनी साफ बात, सुंदर बात हमें क्यों नहीं समझ में आती? एक गंजा जमील था, उसका नाम था गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी। वो बेसिकली जन्म से पता नहीं क्या था, उस पर गंजे जमील की आत्मा थी, क्या थी वो, महात्मा गांधी उसको कहा लोगों ने। ए भैया, मंदिरों में कुरान पाठ किया, बता रहे हैं हम, और मस्जिदों में गीता पाठ ना कर सका जिंदगी में। कृष्ण तेरी गीता जलानी पड़ेगी। किताब को बोला कि जो मुसलमानों ने लिखा है वो उसका मौलिक अधिकार है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। और रंगीला रसूल एक राजपाल महाशय जी के प्रेस से छप के आई, तो इसने, उस गांधी ने कहा कि मुसलमानों को सोचना चाहिए, इसको दंडित करना चाहिए, उसकी हत्या हो गई। अरे बाप रे बाप। यही गांधी का उत्तराधिकारी बना नेहरू, और मोदी गांधी टू, गांधी का पुनर्जन्म।
1950 के है ना ये, 17 सितंबर मोदी 1948 में गए थे, वो उनको विदा कर दिया था नाथुराम गोडसे ने। तो ये एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ गांधी हैं। सब समझते होंगे भाई, ताकत की तो कमी है नहीं, पूरी ताकत लगा के धारा 370 हटा करके पूरे कश्मीर का इस्लामीकरण कर देते हैं। उसके हाथों में दिया ना कश्मीर, जो कहता था हमको प्रधानमंत्री चाहिए, जो हमें भारत से अलग चाहिए, हमारा अपना संविधान होना चाहिए, कहता था ना कि खून की नदियां बह जाएंगी, हम चीन से मदद लेकर के भी धारा 370 हटाएंगे, उसके हाथ में दे दिया ना कश्मीर। और ये संत को जेल भेजोगे, ये देशद्रोही है ऐसा कहते हैं। थोड़ा सा और, जब वो हमको मारने के लिए अपने धर्म ग्रंथ में पंक्ति पढ़ करके बैठे हुए हैं। वो बातें जो इन्होंने सवाल किए हैं, उसके लिए अलग वीडियो बनाता हूं। जो इन्होंने सवाल किए हैं कि पाकिस्तान का था, तो तुरंत कैसे पता चल गया तुमको? तुरंत पता चल गया तो पहले क्यों नहीं पता चला? और पाकिस्तान से आया, बहुत सारी बातें, वो पूरा वीडियो अलग से बना रहा हूं मैं, जिसपे उनको वो है पत्रकार है, उसका नाम लूंगी, उसी वीडियो में लूंगा, दिखाऊंगा, उसकी बाइट दिखाऊंगा। अभी इतना है कि बहुत बहुत मुश्किल दौर से हम लोग गुजर रहे हैं। हमें इनकी बात सुननी चाहिए, समझनी चाहिए। हिंदुओं को खुद की सुरक्षा करनी पड़ेगी, इन्होंने कहा है, वो भी मैं दिखाऊंगा कि शस्त्र और शास्त्र धारण करना चाहिए और सुरक्षा के लिए प्रयोग भी करना चाहिए। साथ रहिए, साथ दीजिए। जो हमारे संत हैं, महात्मा हैं, उनकी कुछ बातें अगर हमें अच्छी नहीं लगती हैं तो हमें ये मान के चलना चाहिए कि शायद हमें समझ नहीं आई, हर बात हमें सूट ही नहीं करती। लेकिन जो हमारे अस्तित्व की लड़ाई लड़ते हैं, हम हों, अस्तित्व में रहें, इसके लिए अपना सर्वस्व दे चुके हैं, वो आदरणीय हैं। वो चरण स्पर्श हम करें उनका, ये जरूरी है। उनकी बातों को समझें। हमारी ताकत इतनी है नहीं कि इस तरीके से हम सवाल करें। अगर करते भी हैं तो उन तक पहुंचती नहीं है, ये सवाल करते हैं तो वहां तक पहुंचती है और बिलबिलाहट होती है, मिर्ची लगती है IT सेल को, भारतीय जनता पार्टी के अंधभक्तों को। बनाते हैं दूसरा वीडियो बनाते हैं, आज ही डालेंगे। जय सिया राम, हरिओम।